हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होगे, एंजॉय कर रहे होगे घर पे और साथ में पढ़ भी रहे होगे। तो हमने चैप्टर सेकंड शुरू किया था। मैंने वो चैप्टर आपको 2 वीडियोस में प्रोवाइड किया था, उसका फर्स्ट पार्ट और उसका सेकंड पार्ट ऑन हैबिट्स। आदतें हैं जो वो एजी गार्डिनर जो इसका राइटर है उसने ये ऐसे लिखा। तो उसने हमें क्या बताया उस ऐसे में कि हमारी आदतें हैं जो वो बुरी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे पास बंडल ऑफ हैबिट्स होती हैं, तरह तरह की हैबिट्स हैं, छोटी छोटी हैबिट्स हैं हमारे पास। पर वो हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ को हार्म ना करती हों, उनकी वजह से हमारा लाइफ का नुकसान ना होता हो। तो इस ऐसे में वो हैबिट्स को लेके 3 तरह की हमें एग्जाम्पल्स देता है। 2 उसकी खुद की होती हैं और जो एक होती है वो वॉल्टर स्कॉट की होती है, उसके स्कूल की। तो उसका मैं आज आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको 6 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, आज मैं इसको आपको समझा देती हूँ अच्छे से। हमने चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया सारा चैप्टर तो क्वेश्चन भी बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन हैबिट्स। In the essay on habits, A.J. Gardiner shows how famous personalities include himself fall a prey to certain habits and face troubles in life। कहता है कि ए जी गार्डिनर है वो शो करता है कि कैसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करता है क्योंकि वो 2 एग्जाम्पल्स अपनी खुद की बताता है। फॉल अ प्रे मतलब होता है शिकार करना। हैबिट्स किस तरह हमारा शिकार करती हैं और हमारी लाइफ में ट्रबल्स जो मुश्किलें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। द ऐसे अर्ग्स अस टू कल्टिवेट हैबिट्स फॉर कन्वीनियंस और इन्जॉयमेंट। इस ऐसे में हमें रिक्वेस्ट की गई है कि आप अगर हैबिट्स कल्टिवेट करते हो, हैबिट्स को पैदा करते हो, तो वो आपके इंजॉयमेंट के लिए होनी चाहिए। We should have determined to control habits when they prove and hurdles in life। कहते कि हमें अगर हमने आदतें कुछ पाल रखी हैं तो उन आदतों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना लेके आ जाए। द ऑथर डज नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट। ऑथर हैबिट की इम्पोर्टेंस से मना नहीं करता, डिनाई होता है इनकार करना। जो ऑथर है वो हैबिट की इम्पोर्टेंस है जो उनको मना नहीं करता, इनकार नहीं करता। ऑन द अदर हैंड ही इज़ फुली अवेयर दैट लाइफ इरेगुलाइज्ड बाय हैबिट्स दैट वुड लीड टू चोर एंड कन्फेशन। कहता है कि दूसरे हाथ अगर लाइफ में इम्पोर्टेंस है हैबिट्स की, तो दूसरे हाथ में क्या है कि हमें अवेयर रहना चाहिए कि हैबिट्स की वजह से हमारी लाइफ इरेगुलर हो जाती है, जो कि हमारी लाइफ को जो लीड करती है कन्फ्यूजन्स के साथ। टू कोट, इसमें कोट दी गई है गार्डनर की, हैबिट्स शुड बी अ स्टिक। हैबिट एक स्टिक की तरह होनी चाहिए दैट वी यूज़, जिसको हम यूज़ कर सके, नॉट अ क्लच टू लीन ऑन। पर उसको इतना नहीं हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेंगे कि वो हमारी लाइफ ही ख़राब कर दे। Once the author sat down to write an article but could not write anything। एक बार ऑथर है जो वो एक आर्टिकल लिखने के लिए बैठता है पर उससे कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा जाता। द ऑथर वॉज राइटिंग विद अ पेन। ऑथर एक पेन के साथ लिख रहा था, विच समवन हैड गिफ्टेड हिम, जो उसको किसी ने गिफ्ट किया था। It was an excellent pen with which the author could have written an article about anything। कहते हैं कि वो बहुत अच्छा पेन था जिसके साथ ऑथर है जो वो आर्टिकल है उसके बारे में कुछ भी लिख सकता था। That is what the author felt that he sat down to write। तो ऑथर ने यही सोच के बैठा था कि आज मैं पेन के साथ लिखूंगा, शायद मेरे को थॉट्स अच्छे आ जाएं। बट ही कुड मेक अ लिटल प्रोग्रेस। पर उसको थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, उसने आर्टिकल लिख नहीं पाया। वो क्यों नहीं लिख पाया? बिकॉज ही वॉज इन कन्फ्लिक्ट विद अ हैबिट। क्योंकि वो अपनी हैबिट के साथ लड़ रहा था। उसकी हैबिट क्या थी? इट वॉज अ हैबिट विद द ऑथर टू डू हिज राइटिंग विद द पेंसिल। वो उसकी हैबिट बनी हुई थी कि वो जब भी लिखता था वो पेंसिल से लिखता था। ही यूज्ड पेन ओनली फॉर साइनिंग हिज नेम। उसने सिर्फ पेन कब यूज़ करना था? जब उसने कहीं पे साइन करने होते थे। द पेंसिल हैड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज ऑर्गेनिज्म एज इट वर अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ हिज हैंड। उसकी जो पेंसिल है उसकी आदत इतनी बन चुकी थी कि उसको अपनी ही बॉडी का एक पार्ट लगता था पेंसिल, और उसको ऐसे लगता था जैसे जब उसके हाथ में पेंसिल है तो मान लो उसकी एक एक्स्ट्रा फिंगर है।
डज द पेंसिल वॉज अ हैबिट विद द ऑथर, इसलिए पेंसिल है जो ऑथर की हैबिट बन गई. सो द पेन प्रोवाइड अ ग्रेट हर्डल फॉर हिम, तो पेन क्या प्रोवाइड कर रहा था, अब उसको प्रॉब्लम दे रहा था, कुछ लिख नहीं पा रहा था वो. द ऑथर वॉज इन द हैबिट ऑफ, द ऑथर वॉज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग विद द पेंसिल, ऑथर की जो हैबिट बनी हुई थी पेंसिल के साथ लिखने की. ही फेल्ट कंफर्टेबल विद इट, वो इसके साथ कंफर्टेबल फील करता था वाइल राइटिंग, जब वो लिखता था. व्हेन द ऑथर स्टार्टेड राइटिंग विद द पेन, जब उसने पेन से लिखना शुरू किया उसकी हैबिट है जो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई. दैट इज वाई द ऑथर कुड नॉट राइट प्रॉपरली, इसलिए ऑथर जो है प्रॉपरली नहीं लिख पाया. सर वॉल्टर स्कॉट नरेट्स अ स्टोरी अबाउट द टैरनिटी ऑफ हैबिट्स. टैरनिटी होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर, मतलब उसके लाइफ में जो हैबिट थी उसकी, वो हैबिट की बात सुना रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हैबिट के बारे में बात कर रहा है. देयर वॉज अ बॉय इन द स्कॉट स्कूल, स्कॉट के स्कूल में एक लड़का था. हु स्टूड ऑलवेज एट द टॉप, वो हमेशा फर्स्ट आता था. सर वॉल्टर डिड हिज बेस्ट टू स्पेल्ड हिम, सर वॉल्टर स्कॉट ने अपना बहुत जोर लगाया कि वो उसको पीछे कर सके, बट फील्ड, पर वो कामयाब नहीं हुई. Once Sir Walter Scott noticed that whenever the teacher put him a question, he always trembled with his finger at a particular button in the lower part of his waistcoat. वॉल्टर स्कॉट ने क्या नोटिस किया कि जब भी टीचर उसको क्वेश्चन पूछती है तो हमेशा उसकी फिंगर है जो वो एक पर्टिकुलर बटन पे जाती है, जो कि कहाँ लगा है, वेस्ट कोट पे लगा है, लोअर पार्ट में. टू रिमूव दिस बटन देयर फॉर बिकम वेरी अर्जेंट इन द स्कॉट्स माइंड, स्कॉट के माइंड में आया कि अगर मैं इस बटन को रिमूव कर दूं, हटा दूं, एंड एन ईवल मूवमेंट, और ये जो थी एक ईवल मूवमेंट थी, मतलब उनके दिमाग में एक षड्यंत्र चल रहा था. स्कॉट रिमूव्ड इट विद नाइफ, स्कॉट ने उसको क्या किया, चाकू से काट दिया. When the boy was again questioned, जब बॉय को दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, his finger searched for the same button, उसकी फिंगर, उसकी आदत बनी हुई थी तो उसकी फिंगर वहाँ पे वो बटन ढूंढने लगी, बट इट वॉज नॉट देयर, पर वो बटन वहाँ पे तो था ही नहीं क्योंकि स्कॉट ने उसको काट दिया था. इन हिज एगोनी, अपनी मतलब उसको एगोनी मतलब डिस्टर्ब हो गया, वो परेशान हो गया. द बॉय लुकड डाउन फॉर इट, बॉय ने उस बटन के लिए अपने नीचे देखा. इट वॉज नो वेयर टू सी हिम, उसको वो बटन कहीं भी दिखाई नहीं दिया. ही स्टूड कन्फ्यूज्ड एंड सिट डाउन, वो खड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसकी आदत बनी हुई थी जब भी उसने क्वेश्चन सुनाना था वो बटन को घुमा के या कुछ भी करके मतलब सुनाता था, तो वो कंफ्यूज हो गया, उसकी हैबिट डिस्टर्ब हो गई, तो वो क्या होगा, चुप होके बैठ गया. दिस होल हिज होल करियर वॉज ड्रीम्ड होता है बर्बाद होना, उसका सारा करियर बर्बाद हो गया. एंड ही जस्ट फिल्ड सम ऑफिस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ एट एडनबर्ग, और अब वो छोटे से ऑफिस में, कोर्ट ऑफ लॉ के ऑफिस में, एक छोटे से ऑफिस में काम करता है जो कि एडनबर्ग में है. सिर्फ उसकी मतलब इसमें ये स्टोरी में ये बताया गया है कि उसकी एक हैबिट है जो वो इतनी उसको भारी पड़ गई कि उसकी लाइफ है जो उसकी हैबिट की वजह से खराब हो गई. द स्टोरी क्लियरली शोज दैट हैबिट समटाइम रूइन लाइफ्स, ये स्टोरी सही में बताती है हमें कि हैबिट है जो कई बार हमारी लाइफ को ख़राब कर देती है. देयर इज़ हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स एज लॉन्ग एज दे आर नॉट हार्मफुल टू लाइफ. कहते कि हैबिट्स को कल्टिवेट करना हार्मफुल नहीं है, पर वो हार्मफुल जब हमारी लाइफ को हार्मफुल करते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए ख़तरनाक बन जाते हैं. मोस्ट ऑफ अस आर लिटल मोर देन बंडल्स ऑफ हैबिट्स, कहते हैं कि हमारे पास छोटी सी नहीं बहुत सारी हैबिट्स होती हैं. वी जस्ट कैन नॉट गेट ऑन विदाउट दैम, हम इनके बिना नहीं रह सकते. दे सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ फॉर अस, वो हमारी लाइफ पे बड़ी आसानी से कब्जा कर लेती हैं. दीज हैबिट्स अनेबल अस टू डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली, ये आदतें होती हैं जो हमें हमारा काम ऑटोमेटिकली करना बना देती हैं, मतलब हमें ध्यान नहीं रहता, हमारी हैबिट होती है, हम वो वैसे ही कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है.
द ऑथर देन गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिज ओन लाइफ। अब ऑथर अपनी खुद की एग्जाम्पल एक और देता है। द ऑथर बिलोंग्स टू अ लार्ज क्लब वेयर एवर ही वेंट देयर। ऑथर एक क्लब के साथ बिलोंग करता था, बहुत बड़ा क्लब था और वो वहाँ जाता रहता था। ही हैंग्स हिज ओन हैट एंड कोट एनी वेयर इट वॉज वीकेंड हुक। वो जब वहाँ जाता तो अंदर जाता तो अपना हैट और कोट उतारता और जहाँ भी खाली, वीकेंड होता है खाली, खाली हुक मिलती थी टांगने के लिए वहाँ पे टांग देता था। ही टुक नो नोटिस वेयर ही पग्ड। उसको नहीं याद रहता, वो ये नहीं देखता था कि उसने अपना हैट और कोट कहाँ पे टांगा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे तो मिक्स हो गया। He took no notice where he parked his hat and coat. Later on, when he come to take them, he found it difficult to locate them in the midst of many similar hats and coats. अब जो वापस आया क्लब से अपना हैट और कोट उठाने के लिए, तो उसको बहुत डिफिकल्टी हुई कि मेरा कौन सा है, क्योंकि वहाँ पे तो क्लब में तो बहुत सारे लोग आते हैं और वो भी अपना हैट और कोट वहाँ पे टांग के जाते हैं। तो उसको जब वो वापस आया तो उसको बहुत कन्फ्यूजन हुई कि मेरा कौन सा है, इसमें मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा। तो बहुत सारे सिमिलर थे। मेमोरी डज नॉट हेल्प हिम। अब हमारी हैबिट है तो उसमें हमारी मेमोरी तो काम करेगी ही नहीं, क्योंकि हैबिट का मेमोरी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो one day the author made it a point to hang his coat and hat on a certain peg, or if that were occupied on the weekend peg nearest off to it। तो एक दिन क्या किया, ऑथर ने सोचा कि मैं अपने हैट और कोट को वहाँ टांगूंगा एक पर्टिकुलर पग पे, जहाँ हुक पे, जहाँ पे उसने नोटिस किया भी मैं इस पे टांगूंगा। और इफ़ दैट वर ऑक्यूपाइड, अगर वो भरी हुई जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो भरी हुई तो मैं वहाँ टांगूंगा जहाँ पे खाली पग के पास में कोई पग होगा। द ऑथर टेक अ फ्यू डेज टू फॉर्म टू फॉर्म दिस हैबिट। उसको थोड़े दिन लगे ये हैबिट बनाने में, बट वंस फॉर्म्ड, पर जब उसकी ये हैबिट बन गई, इट वर्कड वंडर्स। अब उसके लिए आसान हो गया, उसको पता था कि मैंने यहीं पे टांगना है और यहीं से उठाना है। ठीक है, तो वो उसकी हैबिट बन गई तो उसका काम आसान हो गया। ही कुड फाइंड हिज हैट एंड कोट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग दैम। अब उसकी हैबिट बन गई भी मैं यहीं पे टांगता हूँ हर रोज़ आके, तो यहीं पे मेरे को मिलेगा। तो अब उसको मेमोरी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सोचने की ज़रूरत नहीं थी ढूंढने के लिए कि मेरा हैट और कोट कहाँ पे होगा। द ऑथर कंसीडर दिस हैबिट एज ए ट्रम्प ऑफ हिज लाइफ। ऑथर ने बताया कि ये जो हैबिट थी मेरे लिए क्या वरदान सिद्ध हुई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है ऐसे में कि हैबिट्स हैं हमारी बहुत सारी होती हैं लाइफ में। आपकी भी बहुत सारी हैबिट्स होंगी जो आपने मतलब कल्टीवेट करके रखी होंगी। वो कई बार हमारी बहुत अच्छी होती हैं हैबिट्स, कई बार हमारी हैबिट्स बहुत ही ख़राब होती हैं जो हमारी लाइफ को ख़राब कर देती हैं। अब इसमें उसने पहली एग्जाम्पल बताई पेन और पेंसिल की। वो उसके लिए ख़राब थी क्योंकि उसको हैबिट होनी चाहिए कि पेन और पेंसिल दोनों से लिख सके। कई बार हमें पेंसिल नहीं मिल पाती मौके पे तो हमें पेन से लिखना पड़ता है, पेन नहीं मिल पाता तो पेंसिल से लिखना पड़ता है इमरजेंसी में। तो दोनों तरह की हैबिट्स होनी चाहिए ना, तो वो इसके लिए ख़राब हो गई क्योंकि उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लिखा गया। सेकंड एग्जांपल वाल्टर स्कॉट की दी उसने, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हैबिट थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो गई। और तीसरी हैबिट उसने अपनी बताई कि उसने एक पर्टिकुलर हुक को अपनी हैबिट बनाया कि उसने वहीं पे टांगना है अपना हैट कोट जब भी वो टांगेगा। तो उसने वो हैबिट बना ली, वो उसके लिए वरदान सिद्ध हुई क्योंकि जब भी इतने सारे लोगों के हैट और कोट में से अपना हैट और कोट देखना ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब उसकी ये हैबिट बन गई कि मैं यहीं टांगूंगा रोज आके, तो वो उसके लिए वरदान बन गई। तो हैबिट्स हैं जो हमारी वो अच्छी होनी चाहिए, जो हमारी लाइफ को नुकसान ना पहुंचाती हूँ, हमें कोई बेनिफिट देती हूँ। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये हैबिट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 एग्जांपल्स दी हैं, उसके बेस पे आपने ये क्वेश्चन है वो लर्न करना है। ओके बेटा, फर्स्ट एग्जांपल पेन और पेंसिल की है, सेकंड एग्जांपल वाल्टर स्कॉट की है कि उसने कैसे उसका बटन रिमूव कर दिया था, थर्ड एग्जांपल है जो वो उसके हुक की है जिस पे उसने कोट और अपना हैट टांगना था क्लब में। ओके ठीक है बेटा, अगर फिर भी आपको कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत लगे, प्रॉब्लम लगे, तो आप कभी भी मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।